हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4-5। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। महात्मा लोग कहते हैं कि सारा वेदांत इन्हीं दो श्लोकों में है। अगर ये दो श्लोक हम समझ गए तो इसका अर्थ हुआ कि सारे वेदांत का सार हम समझ गए। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही वहाँ यहाँ सब में, पूरे जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त हूँ। यहाँ सब में कहने का तात्पर्य क्या है? सब में अर्थात जन्म में, मृत्यु में, सृष्टि में, प्रलय में, नवजात शिशु में, मृत लाश में, स्त्री में, पुरुष में, बच्चे में, जवान में, वृद्ध में, भिखारी में, राजा में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, पृथ्वी में, जल में, हवा में, अग्नि में, पृथ्वी में, नदियों में, मेघ में, सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्रों में, अनंत ब्रह्मांडों में, देवी देवताओं में, सृष्टि में, प्रलय में, सब में, सब में, सब में सिर्फ और सिर्फ मैं ही अव्यक्त रूप से व्याप्त हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितम। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। क्या बोले भगवान? देखिए, मैं ही वहाँ यहाँ सब में, पूरे जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त हूँ। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतश्च ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में ये सब कुछ नहीं है। पश्य में योगमैश्वरम, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो तो सही। तो यहाँ कितनी बातें हो गई देखो। मैं ही सब में व्याप्त हूँ, सब कुछ मुझ में ही स्थित है, मैं उनमें नहीं हूँ, मुझ में ये सब कुछ नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ऐसे गूढ़ बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बताइए? भगवान का कहने का तात्पर्य है, मैं सभी में, सभी जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, पर सृष्टि से निर्लिप्त हूँ, सृष्टि से परे हूँ। मैं सब में व्याप्त हूँ, परंतु सबसे परे हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा से स्वप्न लोक की सृष्टि होती है, स्वप्न पुरुष स्वप्न काल में स्वप्न लोक के अनुभवों को भोगता है, परंतु स्वप्न दृष्टा स्वप्न में नहीं रहता। उसी तरह भगवान से सृष्टि निकलने पर भी वे संसार में नहीं रहते, सदा संसार से निर्लिप्त रहते हैं। देखिए, स्वप्न दृष्टा कौन है?
जो समग्र स्वप्न लोक का कारण है वो स्वप्न दृष्टा है। स्वप्न पुरुष कौन है? स्वप्न लोक में अनेक शरीर दिखने पर भी किसी एक शरीर को मैं मानने वाला और उसके माध्यम से विविध अनुभवों को भोगने वाला वो स्वप्न पुरुष है। और स्वप्न लोक क्या है? स्वप्न में दिखने वाला दृश्य। स्वप्न पुरुष जगने पर स्वप्न लोक सहित स्वप्न दृष्टा में लीन हो जाता है और स्वप्न दृष्टा जागृत दृष्टा में। जागृत पुरुष कहता है मैंने स्वप्न देखा। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, जागृत दृष्टा का भी साक्षी है। जागृत दृष्टा का साक्षी में प्रवेश कर जाना ही मोक्ष या वास्तविक जागना है। तभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में संव्याप्त और तीनों से परे, तीनों से निर्लिप्त आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का बोध होता है। अगर आत्मा के स्तर से अगर आत्मा कहना शुरू करे तो भी वो यही कहेगी कि मैं सब में व्याप्त हूँ, सब मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ, वे सब मुझ में नहीं हैं, मैं सबका कारण भरण पोषण धारण करने वाला होकर भी सबसे परे हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। मैं सब में व्याप्त हूँ, सब मुझ में है। ये हो गया अध्यारोप। क्योंकि हमारी दृष्टि में अनेकत्व छा गई है, इसलिए उस अनेकत्व को दृष्टि में रखते हुए ऐसा कहते हैं मैं सब में व्याप्त हूँ, सब मुझ में है। फिर उस अनेकत्व को काटने के लिए कहते हैं मैं उनमें नहीं हूँ, वे सब मुझ में नहीं हैं। पूर्व संस्कारों की वजह से हमारे इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो मैं मेरा रूप जंजाल भर गया है, उसे समूल नष्ट करने के लिए वेदांत में यह अध्यारोप अपवाद की पद्धति अपनाई जाती है। जैसे कपड़े में गंदगी हो तो साबुन से धोते हैं, फिर पानी से साबुन छुड़ाते हैं। जब छुड़ाना ही था तो साबुन लगाया क्यों? क्योंकि साबुन जाते जाते गंदगी को ले जाता है। उसी प्रकार पहले सृष्टि का, उसके कारण होने का, उसमें संव्याप्त होने का वर्णन करते हैं, फिर उसका अपवाद करके कहते हैं कि वो मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, वो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। तो कुल मिलाकर अर्थ यही है कि तीनों कालों में सर्वत्र सर्वदा सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व विद्यमान है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही मैं का शुद्ध स्वरूप है। हरि ओम।